संयुक्त राष्ट्र में 17 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी अहम भाषण देंगे। यूएनएससी में जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला संबोधन है। यूएन के 75वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर पीएम मोदी जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक को संबोधित करेंगे। सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के लद्दाख दौरे पर जाएंगे। राजनाथ सिंह एलएसी इलाके का दौरा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिनों के दौरे पर जम्मू कश्मीर भी जाएंगे। पाकिस्तान बॉर्डर पर तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके बाद 18 जुलाई को राजनाथ सिंह एलएसी जाएंगे, जहां पर चीन बॉर्डर की स्थिति का जायजा लेंगे। भारत को कुलभूषण जाधव के मामले में 16 जुलाई को दूसरा काउंसलर एक्सेस मिला है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय हाई कमीशन के 2 काउंसलर अधिकारियों को बिना किसी रोक टोक के काउंसलर एक्सेस दिया गया है। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने पायलट की याचिका स्वीकार करते हुए खंडपीठ को रफा कर दी है। मामले में कल दोपहर सुनवाई होगी। यूपी विश्वविद्यालय की बची हुई परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। इस बात की जानकारी डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने दी है। पहले और दूसरे साल की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं और जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनका मूल्यांकन होगा। यूपी सरकार ने छात्रों को राहत दी है। यूपी बोर्ड ने 30% सिलेबस घटा दिया है। कोरोना संक्रमण के चलते सिलेबस घटाया गया है। लखनऊ में सरकार ने हर जिले के लिए अलग नोडल अधिकारी बनाया है। सीनियर आईपीएस अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। नोडल अधिकारी पूरे जिले की पुलिसिंग पर रिपोर्ट जो है वो सौंपेंगे। सभी 75 जिलों के लिए अलग से नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए। राम मंदिर समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने अधिकारियों के साथ बैठक की। राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर 18 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक होगी। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर चर्चा हो सकती है। सीएम योगी ने यूपी की जनता को 13 नए बस स्टेशन की सौगात दी है और कहा है कि कोरोना काल में परिवहन निगम ने खुद को साबित किया है। साथ ही कहा है कि आपदा में हमने कौशल दिखाया। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 16 जुलाई तक राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया था। आपको बता दें इस मसले पर 20 जुलाई को अब सुनवाई होगी। कानपुर कांड में विकास दुबे गैंग से पुलिस कनेक्शन का बड़ा सबूत मिला है। चौबेपुर थाना में तैनात दारोगा केके शर्मा अमर दुबे की शादी में गया था। केके शर्मा ने विकास दुबे और अमर दुबे के साथ फोटोशूट भी कराया। दरअसल कानपुर कांड में केके शर्मा ने खुद को बेकसूर बताकर सीबीआई जांच की मांग की थी। देश में कोरोना के अब तक सबसे ज्यादा नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 32,695 लोग संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 9,68,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक 24,915 लोगों ने दम तोड़ दिया है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या जो है बढ़कर 9,68,876 हुई है। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 2,083 नए केस सामने आए हैं। यूपी में कोरोना से अब तक 1,046 मरीजों की मौत हो चुकी है। यूपी में कोरोना संक्रमण के 15,720 केस एक्टिव हैं। 26,675 लोगों के कोरोना इलाज के बाद ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया गया है। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 43,441 है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में बारिश का पानी भरने और गंदगी की वजह से मरीज दहशत में हैं। मरीजों ने वार्ड से पानी निकालने और सफाई के लिए मेडिकल कॉलेज प्रशासन से गुहार लगाई है। परिस्थिति अभी भी जस की तस बनी हुई है। लखनऊ के सरदार पटेल हॉस्पिटल को कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है। मोहनलालगंज में ये 100 बेड का आयुर्वेदिक अस्पताल है, जिसमें वेंटिलेटर सहित आईसीयू वार्ड तैयार किया जा रहा है। लखनऊ में अस्पतालों में बेड की कमी हो रही है, क्योंकि हर दिन कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होता चला जा रहा है। झांसी में रेलवे लोको शेड में कर्मचारियों ने
हंगामा कर दिया है। दरअसल रेलवे लोको शेड में एक के बाद एक लगातार 5 कोरोना मामले निकलने पर हड़ताल पर कर्मचारी जो है बैठ गए और 48 घंटे बंद करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि रेलवे कोरोना काल में नियमों को ताक पर रखकर काम कर रहा है। रामपुर में तेजी से कोरोना पैर पसार रहा है। रामपुर में कोरोना संक्रमित 2 लोगों की मौत के बाद 11 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने जिले के लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। हैरानी की बात तो यह है कि इस बार ऊना जिले में भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.3 मापी गई। जमीन से 10 किलोमीटर अंदर इसका केंद्र बताया जा रहा है। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में बीते 15 दिन में 3 बार हल्का भूकंप आ चुका है। गुजरात में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सौराष्ट्र के कुछ इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता 4.8 मापी गई है। भूकंप का केंद्र राजकोट से 22 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। भूकंप के झटके के बाद लोग घर से बाहर निकल आए। जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। असम के करीमगंज में भी भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार 4.1 की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। असम में बाढ़ में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क का 80% हिस्सा जो है डूब चुका है, जिससे कि अब तक काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में 66 जानवरों की मौत हो गई है। वहीं काजीरंगा में 170 जानवरों को अब तक बचाया भी जा चुका है। बेजुबानों को बचाने के लिए काजीरंगा में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के गुना में किसान दंपत्ति को पीटने का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर बड़ा एक्शन लिया है। गुना में कलेक्टर और एसपी को हटाया गया है। सीएम शिवराज सिंह ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। भोपाल से जांच दल मौके पर जाकर पूरी घटना की जांच करेगा। दरअसल मध्य प्रदेश के गुना में किसान दंपत्ति के कीटनाशक पीकर जान देने की कोशिश करने और पुलिस की लाठीचार्ज करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। इस मामले को लेकर विपक्ष के हमलावर होने के बाद शिवराज सरकार ने गुना में कलेक्टर और एसपी को हटाया है। गुना में किसान दंपत्ति से मारपीट के मामले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है और लिखा है कि कर्ज लेकर तैयार की गई फसल को बर्बाद कर दिया गया। खुदकुशी की कोशिश करने के लिए मजबूर करना क्रूर और शर्मनाक है। साथ ही ये भी लिखा कि घटना की देशव्यापी निंदा स्वाभाविक है। सरकार सख्त कार्रवाई करे। लखनऊ कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह हाथ में नीम का पेड़ लेकर विधानसभा पहुंचे और कहा कि पिछले 3 साल में 23 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में 61 करोड़ पेड़ लगाए गए, लेकिन करोड़ों खर्च होने के बाद भी पेड़ धरती पर दिखाई नहीं दे रहे। इस घोटाले की जांच के लिए कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। नोएडा में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल सेक्टर 20 में अबू सलेम के सहयोगी गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है। पैसे हड़पने और वसूली का काम गजेंद्र करता था। यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने नोएडा में आतंकी अबू सलेम और खान मुबारक के एक सहयोगी गजेंद्र और उसके साथी संजय शर्मा को सेक्टर 20 से गिरफ्तार कर लिया। ये लोग लंबे समय से अबू सलेम, खान मुबारक और जफर सुपारी जैसे आतंकियों की काली कमाई को दिल्ली एनसीआर में निवेश करते थे। यूपी एसटीएफ ने शातिर ठग अजीत गुप्ता को गिरफ्तार किया है। अजीत गुप्ता ने लोगों से करोड़ों रुपए ठगे हैं। अनी बुलियन कंपनी का एमडी बताया जाता है अजीत गुप्ता। अजीत ने निवेश के नाम पर लोगों को करोड़ों का चूना लगाया है। एटा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। दरअसल पुलिस बहुत दिनों से बदमाशों की तलाश कर रही थी। पुलिस ने बदमाशों के पास से अवैध असलहा, कारतूस और लूटी गई मोटरसाइकिल बरामद की है। बदमाशों पर कई मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। मेरठ में मुठभेड़ के दौरान 50,000 का इनामी बदमाश जो है ढेर हो गया। दरअसल बदमाश मेरठ जिले के टॉप 10 बदमाशों में शुमार था।
मुठभेड़ के बाद बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ में एक सब इंस्पेक्टर की भी गोली लगने से वो घायल हो गए। आपको बता दें कि मेरठ के रोहटा थाना इलाके में ये मुठभेड़ हुई। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। दरअसल बदमाश मोबाइल लूटकर भाग रहे थे, तभी बदमाश दीपक को गोली लग गई। वहीं बदमाश संजय अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहा। फरार बदमाश के लिए पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है, जबकि घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल बदमाश पर कई मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन जफर सुपारी के छोटा भाई खान मुबारक का वीडियो वायरल हो रहा है, जो एक व्यापारी पर जुल्म ढा रहा है। फिल्मी स्टाइल में व्यापारी पर कोड़े बरसा रहा है। सर पर बोतल रखकर बंदूक से निशाना लगाता नजर आ रहा है। एक व्यापारी ने फिरौती मांगे जाने पर कमेंट किया था और जिसके बाद उसका ये हर्ष किया गया। गाजियाबाद में बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारी। घायल व्यापारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां व्यापारी के इलाज के दौरान मौत हो गई है। गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। गाजियाबाद में एक युवती की सुसाइड की कोशिश का वीडियो जो है सामने आया है। वायरल वीडियो में युवती घर की छत पर चढ़ गई और वहां से कूदने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी दूसरे घर से आकर एक युवक ने युवती की जान बचा ली। 12वीं का रिजल्ट आने के बाद युवती जो है वो परेशान चल रही। उन्नाव में 12 जुलाई को हुई युवती की हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से ग्रामीण नाराज हैं और थाने में प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। दरअसल 12 जुलाई को युवती खेतों की ओर गई थी, तभी प्रेमी के साथ एक युवक जो आया था मिलकर लड़की से जबरदस्ती करने लगा। विरोध करने पर प्रेमी ने प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। फिरोजाबाद में पुलिस ने लूट गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 7 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। पकड़े गए लुटेरों से पुलिस ने तमंचा, कारतूस समेत कई सामान बरामद किए। सहारनपुर थाना सदर बाजार पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे 15-15 हजार के 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। अपराधी गिरोह बनाकर गौकशी समेत जघन्य आपराधिक वारदातों को अंजाम देते थे। पकड़े गए सभी शातिर बदमाशों पर जिले के अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। फतेहपुर में दबंगों ने बीएसपी नेता के साथ मिलकर बेशुमार कीमती जमीन पर कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, पुलिस की मौजूदगी में घंटों हथियार के साथ प्रदर्शन भी किया और पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित पक्ष के ही 3 लोगों को जेल भेजा है। सदर कोतवाली के घोशियाना इलाके की घटना बताई जा रही है। यूपी के हमीरपुर में फिर दबंगों के सामने पुलिस बेबस नजर आई है, जहां 2 पक्षों में समझौता करवाने के लिए गई पुलिस के सामने ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। पुलिस के सामने ही दोनों पक्षों में मारपीट हुई। दोनों पक्षों में जमकर लात घुसे भी चले। सोनभद्र में 200 ग्राम हेरोइन के साथ 4 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाजार में जब्त हेरोइन की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्करों से पुलिस ने अवैध असलहे और कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस तस्करों को गिरफ्तार कर जांच करने में जुटी हुई है। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली इलाके का मामला बताया जा रहा है। अलीगढ़ में एक युवती घरेलू कलह से तंग आकर पुल से नदी में कूदकर सुसाइड करने की कोशिश करने लगी। परिजनों ने लड़की को बचा लिया, जिसके बाद लड़की बीच सड़क पर हंगामा करने लगी। संभल के चंदौसी नगर पालिका की लापरवाही दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बदायूं रोड स्थित पावर हाउस कॉलोनी के लोगों ने पानी निकासी की समस्या को लेकर नगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी की। नगर पालिका के चेयरमैन और ईओ के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की। कन्नौज में R9 टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। छिबरामऊ थाना के सिकंदरपुर नगर पंचायत में गौशाला निर्माण कार्यों में घोटाले की खबर चलाने के बाद जिला प्रशासन गौशाला पहुंचकर गौशाला निर्माण की गुणवत्ता की जांच की। जांच में निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है।